खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो बिहार पर बाढ़ का कहर बदस्तूर जारी है। लोग बेहाल हैं, मजबूर हैं, जिंदगियां बिलख रही हैं, लेकिन इन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक जहां आम आवाम को सुकून देती है, लेकिन बिहार इसकी कल्पना मात्र से ही सिहर उठता है, कांप उठता है मन और दिल बेचैन हो जाता है। तस्वीरें देखी, जहां तक नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी, तबाही ही तबाही, बेबसी ही बेबसी नजर आएगी। ये डूबते बिहार की तस्वीरें हैं, पानी पानी होते सुशासन का सबूत है। और पिछले बार से ज्यादा पानी है सर, इस बार बहुत ज्यादा हम लोग तंगी में है सर। इस बार बचने का कोई उपाय नहीं है सर, क्या करें, हम लोग परेशान है। पानी नहीं मिल रहा है सर, कुछ के व्यवस्था नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है, राशन पानी नहीं है, क्या करें सर, परेशान है हम लोग। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं, जहां जल प्रलय ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिंदगी पानी की लहरों में डूबती नजर आ रही है। गौर करिए, घरों में पानी और सड़क पर जिंदगी। इंसान से लेकर जानवर तक सबको छत छोड़नी पड़ी है। फुटपाथ पर लाकर पटक दिया है जल प्रलय ने। और सरकार वोट देने के बेर में गोड़ पकड़ लेगा नेता लोग। अभी लोग भूख मरता है धिया पुता, तो कोई खोज पुछारी नहीं है। बहुत हम लोग के दिक्कत है, मुसीबत। कमोबेश दरभंगा जैसे ही हालात गोपालगंज के भी हैं। यहाँ बाढ़ के पानी ने गंडक नदी पर बंधा रिंग बांध तोड़ दिया है और लाखों गैलन पानी गांव देहात में घुस गया है। घर डूब गए हैं, लोगों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम दिन रात गांव देहात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। पानी पूरा घर में घुस गया है, अभी नाव अभी नहीं मिला है। रोड पर प्लास्टिक टांग करके रहते हैं, माल मवेशी है, उसको सर बारिश हो रहा है, बहुत तकलीफ होता है। सिर्फ दरभंगा और गोपालगंज की ही ऐसी हालत नहीं है, बल्कि बिहार के ज्यादातर जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। मुसीबत के इस समय में प्रदेश का सिस्टम लचर नजर आ रहा है। मदद मांगो तो सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी टीम पहले से प्रतिनियुक्त थी, सभी जगह डीएम एसपी सब तटबंध पर थे और माइकिंग के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से अनुरोध किया था कि जहां जलस्तर बढ़ने जा रहा है बाहर निकले। बहुत जगह लोग बाहर निकले हैं, कोसी के सुपौल में भी लोग निकले, बेतिया में भी लोग निकले हैं। तो आज के दिन में हम लोग जहां बाढ़ की स्थिति है वहां इवैक्यूएशन किए हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से लगभग 1 लाख लोगों को निष्क्रमण किया गया है। सुशासन बाबू के सिपह सलारों से बिहार की इस हालत पर सवाल करो तो जवाब में कुदरत और नेपाल पर इस समस्या का ठीकरा फोड़ दिया जाता है और मदद का भरोसा जता दिया जाता है। पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है टॉप तक। और संग्रामपुर में देखा कि एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां ब्रीच हुआ है, शायद पानी काफी होने की वजह से पूरा पेड़ वो गिर गया और उसी से प्रोबेबली, अभी तो पता चलेगा क्या, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ गिरा हुआ था। लेकिन करंट नहीं था पानी में, डैमेज बहुत कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं जल संसाधन मंत्री महोदय, लेकिन ये भी तो बताइए, क्या बिहार पहली बार कुदरत की मार झेल रहा है? क्या पहली बार बिहार बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है? क्या पहली बार बिहार में पानी की वजह से सिसक रही है जिंदगी? क्या ये सब पहली बार हो रहा है? नहीं, बाढ़ अब बिहार की तकदीर बन गई है। हर साल ऐसे ही तबाही मचाती है बाढ़ और हर साल हालातों को बदलने का भरोसा देती है आपकी सरकार, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। सालों से ऐसे ही डूब रहा है बिहार, सिसक रहा है बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल बिहार में जिंदगियां बाढ़ की वजह से सिसकती है, लेकिन सवाल है क्यों? जानकार मानते हैं कि बाढ़ की तबाही के पीछे सरकार की नाकामी और इंसान की अतिवादी नीति है।
दरअसल नदियों के रास्ते में इंसानों ने घर बना लिया है, लिहाजा बाढ़ के पानी ने घरों की ओर रुख कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वो बाढ़ इसलिए आ रहा है कि हमने क्या किया है कि नदियों का जो प्राकृतिक प्रवाह का पाथ था उसको बहुत सी जगहों पर हमने इंक्रोच कर लिया है। तो जब हमने इंक्रोचमेंट कर लिया, सड़क बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, उसके रास्ते में नदी की बना लिया हमने, तो ये नेचुरल सी बात है कि जब बाढ़ का, बरसात का पानी का आएगा वेग, तो उस चीज को वो अपने रास्ते से हटा देगा। बिहार बीते 40 सालों से बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। जानकार कहते हैं कि बिहार बाढ़ को हर साल डुबोता है और ऐसा सालों साल तक चलता रहेगा, जब तक इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं पर रोक नहीं लगाता। तब तक बाढ़ ऐसी ही बिहार में तबाही मचाता रहेगा। यदि समय रहते बाढ़ आपदा प्रबंधन के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और इसी तरह से नदियों की भूमि का इंक्रोचमेंट होता रहा, नदियों के किनारे लोग घर बनाते रहे, सिल्टेशन रेट बढ़ता रहा, नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती रहेगी, तो इसी तरह के बाढ़ आते रहेंगे और हमारे धन जन की हानि होती रहेगी। बीते 40 सालों में बाढ़ ने बिहार को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साल 2019 तक बाढ़ के चलते अब तक 8,570 लोगों की मौत हो गई। करीब 25,776 मवेशी और जानवर मारे गए। 7.70 करोड़ हेक्टेयर जमीन बाढ़ के पानी में डूब गई। 3.74 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल खराब हो गई। फसलों के खराब होने से 7,969 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1 करोड़ 15 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए। और जानकारों के मुताबिक इन सब के लिए इंसानी महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार है। और गंगा जी पे करीबन 40% लोगों का आर्थिकी जुड़ी है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इन बाढ़ से गरीब लोगों को ज्यादा होता है। तो सरकार को चाहिए कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय किए जाएं। अगर इंसानी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम नहीं लगी, इंसानी हदों को नहीं तय किया गया, तो बिहार हर साल ऐसी ही तबाही झेलेगा, ऐसे ही डूबता रहेगा। बाढ़ के लिए मुकम्मल तैयारी है, लेकिन हर एक साल बिहार बाढ़ झेलता है और हर एक साल सरकार दावे करती हैं कि इस बार कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन हकीकत कुछ सामने अलग बयां करती है। अभी अगर हम बात करें तो बिहार में तकरीबन 6 तटबंध टूट गए हैं। आखिर सरकार इस तरह के तटबंध का निर्माण ही क्यों करती है जिसे एक पानी का वेग भी झेल न पाए। इस बार भी बिहार जो है बाढ़ का दंश झेल रहा है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि इस बार बिहार के लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनका दावा कितना
कागज से निकल के जमीनी हकीकत बनता है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।